देखिए, बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में वोट डाले गए पूर्णिया के लिए, कटिहार के लिए, किशनगंज के लिए, बांका के लिए, भागलपुर के लिए और पहले चरण में वोटिंग हुई जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा के लिए। देखिए, बिहार की 5 लोकसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि राजेश वर्मा कौन हैं और चिराग पासवान ने इनको टिकट क्यों दिया। राजेश वर्मा, जिनको चिराग पासवान ने टिकट दिया है और चिराग की पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार की साख दांव पर है और आज चिराग पासवान की साख भी दांव पर है। वोटिंग शुरू हो गई है। देश भर में भी कई लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। तो आज शाम में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो कैद हो जाएगी और तीसरे चरण का चुनाव जब आज समाप्त हो जाएगा तो कुल 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी होगी बिहार में 3 चरणों में। आज वोट डाले जा रहे हैं अररिया के लिए, सुपौल के लिए, मधेपुरा के लिए, खगड़िया के लिए और झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए। दूसरे चरण में वोट डाले गए पूर्णिया के लिए, कटिहार के लिए, किशनगंज के लिए, बांका के लिए, भागलपुर के लिए और पहले चरण में वोटिंग हुई जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा के लिए। यानी कुल 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग आज संपन्न हो जाएगी और आज जब वोटिंग संपन्न हो जाएगी तो 14 लोकसभा सीट निपट जाएंगे बिहार में, उनके लिए वोटिंग हो चुकी होगी। तो आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, तीसरे चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो आज फिर नीतीश कुमार की साख दांव पर है और आज चिराग पासवान की साख भी दांव पर है। खगड़िया लोकसभा सीट, जहां से चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है राजेश वर्मा को, उनकी मुखालफत हो रही है और उनकी मुखालफत चिराग की पार्टी में भी हुई। कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। कई लोगों ने यह सवाल पूछा कि राजेश वर्मा कौन हैं और चिराग पासवान ने इनको टिकट क्यों दिया। राजेश वर्मा से जुड़े कई विवाद भी सामने आते रहे हैं। गुंडा बैंक और तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। उन पर कई मामलों की बात होती रही है। SC ST का भी मामला उन पर है। ऐसी जानकारी, ऐसी चर्चा या ये बात भी निकलकर सामने आती रही है। तो खैर, राजेश वर्मा, जिनको चिराग पासवान ने टिकट दिया है और चिराग की पार्टी के लोग ही सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि राजेश वर्मा की मुश्किल खगड़िया में है, बल्कि यह भी फैक्टर है कि रेणु कुशवाहा जैसी नेत्री, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और खगड़िया में प्रभाव रखती है, खगड़िया से सांसद रह चुकी हैं और वो चिराग पासवान की पार्टी में थी, अलग हो गई हैं और खगड़िया में वो चिराग की मुश्किल बढ़ाए हुए हैं, राजेश वर्मा की मुश्किल बढ़ाए हुए हैं। लगातार वो घूम रही हैं खगड़िया में और चिराग की मुखालफत कर रही हैं। खगड़िया के मौजूदा सांसद महबूब अली कैसर, वो शामिल हो गए आरजेडी में और महबूब अली कैसर खुलकर अब आरजेडी की मदद कर रहे हैं जाहिर तौर पर। तो खगड़िया में राह बहुत आसान नहीं है। बिहार में कई सीटों पर बिल्कुल कांटे की लड़ाई है या ज्यादातर सीटों पर कांटे की लड़ाई है। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई रही है। तो जाहिर है ये स्थिति और परिस्थिति है। तो खगड़िया मुश्किल है चिराग पासवान के लिए। सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर, ये सारी सीटें जो हैं वो, अररिया, ये सारी सीटें भी एनडीए के लिए मुश्किल है। यहाँ भी कांटे की लड़ाई है। देखिए, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, झंझारपुर, इन 3 सीटों में से, इन 4 सीटों में से 3 सीटें जेडीयू के पास है। जेडीयू यहाँ चुनाव लड़ रही है और एक सीट पर, अररिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। सुपौल, मधेपुरा और अररिया की आप बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाता बहुत कुछ तय करते हैं, जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ है। और लालू यादव का MY समीकरण अगर काम कर गया तो जाहिर तौर पर एनडीए की राह मुश्किल होगी। तो आज जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें सबसे ज्यादा साख दांव पर लगी है नीतीश कुमार की, क्योंकि 5 में से 3 सीटें ऐसी हैं
जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं। चिराग पासवान की साख दांव पर लगी है। एक उम्मीदवार चिराग पासवान की पार्टी का है खगड़िया से और एक उम्मीदवार बीजेपी का है अररिया से। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।